सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। उसमें पढ़ा हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और हमें एक्सरसाइज वहां पर कुछ की है। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आज हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होती है और एक फंक्शन डिक्रीजिंग कब होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें पढ़ना है यहां पर पहले इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली क्या है। यहां पर अगर मेरे पास कोई फंक्शन सपोज एफ है, ये अपने डोमेन कोई आया इंटरवल या जिसके डोमेन में है, इसमें डिफाइंड है, डोमेन के हर किसी पॉइंट पे फाइनाइट इसका वैल्यू है, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन यहां पर इंक्रीजिंग है अगर इस डोमेन में दो पॉइंट है x1 एंड x2। ये इसके डोमेन में दो पॉइंट है x1 एंड x2 सच दैट x1 छोटा है या इक्वल टू x2, x1 इज लेसर और इक्वल टू x2, तो इसमें निकलेगा f of x1 इज लेसर और इक्वल टू f of x2। छोटे पॉइंट पे छोटा वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ा वैल्यू, तब हम बोलेंगे उस फंक्शन को ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो x1 और x2 है ये किस में बिलोंग करते हैं, ये इस इंटरवल i में बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं यहां पर कोई ग्राफ बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, तो मैं इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन यहां पर बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पास दो पॉइंट है, एक है x1 तो दूसरा है सपोज यहां पर x2, x1 x2 से छोटा है, लेकिन f of x1 ये है और f of x2 ये है, f of x1 भी f of x2 से छोटा है, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन जो हमारी है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। छोटे पॉइंट पे छोटा वैल्यू और बड़े पॉइंट पे बड़ा वैल्यू। अगर इसका रिवर्स हो जाएगा, x1 और x2 हमारे पास इंटरवल i में दो पॉइंट्स है, x1 इज लेसर और इक्वल टू x2, तो हमें निकलेगा f of x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू f of x2। तो ये निकलेगा छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू, बड़े पॉइंट पे छोटा वैल्यू, तो ये हमारे पास अगर आएगा तब हम बोलेंगे यहां पर ये हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास है डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको, अगर मेरे पास ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर x1 लेस देन x2 है, f of x1 लेस देन f of x2 है, तब बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वालिटी अगर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये बहुत सिंपल है, तो इसको नोट करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे। लेट f be a real function defined in its domain. Also, let I be an interval. I हमारे पास एक इंटरवल है in its domain, इसके डोमेन में एक इंटरवल I है, ठीक है। देन नंबर फर्स्ट, तो पहला वाला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, f is increasing on I, f is increasing on I, तो I में इंक्रीजिंग होगा कब, if for x1 less than x2, x1 x2 से छोटा है, implies f of x1 lesser or equal to f of x2।
तो अगर x1 x2 से छोटा है, f ऑफ x1 लेसर और इक्वल टू f ऑफ x2 हमारे पास आएगा। तो फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू I, तब हम बोलेंगे इसको इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और I। ठीक है। दूसरा, f is strictly increasing, पहले मैंने बोला increasing, अब है strictly increasing on I if for x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, तो इक्वालिटी नहीं है। for x1 x2 belongs to I, तब बोलेंगे इसको it is strictly increasing on I। ठीक है, ओके। तीसरा, f is decreasing on I if for, तो डिक्रीजिंग कब है? x1 लेस देन x2 implies, अगर x1 x2 से छोटा है, f of x1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x2 for x1 x2 belongs to I, तो f of x1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x2 है, तब बोलेंगे इसको इट इज डिक्रीजिंग ऑन I। तो चौथा, f is strictly decreasing on I if for x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2 for x1 x2 belongs to I, तो तब हम बोलेंगे इसको इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर अगर छोटे वैल्यू पे, यहां पर छोटे पॉइंट पे छोटा वैल्यू होगा, बड़े पॉइंट पे बड़ा वैल्यू होगा या इक्वल, तब हम बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन x2 लेकिन f of x1 लेस देन f of x2 इक्वालिटी नहीं, तब हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन x2 बट f of x1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x2, छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू, बड़े पॉइंट पे छोटा वैल्यू, तब हम बोलेंगे इसको क्या, इट इज डिक्रीजिंग। एंड f is strictly decreasing x1 लेस देन x2 f of x1 ग्रेटर देन f of x2, तब हम बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो कैसे एक फंक्शन को हम बोलेंगे इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डालेंगे ग्राफ के जरिए, तो आपको सीधे समझ आएगा कि कौन इंक्रीजिंग है या कौन डिक्रीजिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज x o x डैश y o y डैश, तो मेरे पास यहां पर एक ग्राफ है, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहां पे थोड़ा कांस्टेंट लगता है, यहां पर थोड़ा इक्वल लगता है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक है मेरा सपोज यहां पर x1, दूसरा मेरा है यहां पर सपोज x1 x2 से छोटा है, लेकिन f of x1 तकरीबन इक्वल है f of x2 की, तो दिस इज f of x1, दिस इज f of x2, तो ये इक्वल लगता है, तो इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहां पर अब इस तरीके की फंक्शन होगी, इसी को मैं थोड़ा यहां पर करना चाहता हूं, तो मेरे पास इस तरीके का ग्राफ होगा, सपोज दिस इज द ग्राफ हियर। तो अगर ये मेरे पास है यहां पर x1, ये मेरे पास है यहां पर x2, ये है f of x1, ये है f of x2, तो यहां पर f of x1 लेस देन f of x2 है, फॉर x1 लेस देन x2, तो ये भी छोटा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहां पर ये इक्वल लगता है, तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तब हम बोलेंगे ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, ओके। सिमिलरली वी कैन गो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसमें भी जा सकते हैं। तो तीसरा मैं और एक यहां पर लूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्राफ है, ये मेरे इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ है, तो यहां पर देख लीजिए, अगर दो पॉइंट में यहां पर लूंगा x1 और x2, ये है x1 और x2, x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से अगर यहां पर छोटा है, तो आप देख सकते हो यहां पर f of x1, f of x1,
इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर यहां पर आप लोग x1 तो x2 से बड़ा है, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 0 है, 0 पे फंक्शन का यहां पर टॉप वैल्यू है, लेकिन जब मैं 0 से आगे बढ़ता हूं तो फंक्शन का वैल्यू कम होता है। जितना x को बढ़ाओ फंक्शन तो यहां पर डिक्रीज, फंक्शन कम होती है तो डिक्रीज, जितना x को बढ़ाओ फंक्शन भी बढ़ती है तो इंक्रीजिंग। तो इसी तरीके से हम और बात ऐसे और एक ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ग्राफ है, यहां पर x डैश ओ x y डैश, तो देख लीजिए आप इक्वल कहीं नहीं है, x1 अगर लेस देन x2 होगा, अगर यहां पर x1 है x1 लेस देन x2, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन कभी कोई फंक्शन ऐसी होती है जो ना इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ एक बनाना चाहता हूं, दिस इज द ग्राफ हियर, तो ये मैं बनाना चाहता हूं, दिस एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश, ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर यहां से तक इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो ये अपने डोमेन में कई पॉइंट कहीं कहीं पर इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन जो है यहां पर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि कई पार्ट में अपने डोमेन में जब मैंने ग्राफ डाला किसी पार्ट में इंक्रीजिंग है, किसी पार्ट में डिक्रीजिंग, किसी पार्ट में इंक्रीजिंग, किसी पार्ट में डिक्रीजिंग, तो अपने डोमेन में यहां पर नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन यहां पर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ्स के साथ आपको समझाया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस यहाँ पर कैसी होती है ग्राफिकली। ओके, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे एक फंक्शन एक पॉइंट पे कब इंक्रीजिंग या कब डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम करना चाहते हैं। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, सपोज x0 या x0, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये फंक्शन f के डोमेन में है, फंक्शन f इसका डोमेन है कुछ, तो ये इसके डोमेन में है x0, तब हम बोलेंगे ये इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x0 कब है, इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, अगर यहां पर कोई एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होता है आई जिसमें ये पॉइंट x0 है। फॉर एग्जांपल x0 माइनस इप्सिलॉन कॉमा x0 प्लस इप्सिलॉन, तो ये इंटरवल मेरे पास है, सपोज इस इंटरवल आई, तो बीच में आएगा यहां पर x0। तो अगर इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब हम बोलेंगे इस पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट x0 be any point in the domain of the function f, ये डोमेन में रियल फंक्शन है, then f is said to be increasing, comma strictly increasing, comma decreasing or strictly decreasing at point x0 if there exists an interval I containing x0, वो इंटरवल कंटेन करता है x0 को, such that f is increasing, comma strictly increasing, comma decreasing
are strictly decreasing on I। अगर ये इंटरवल I में जो यहां पर x0 को कंटेन करता है उसमें इंक्रीजिंग है तब तो x0 पे भी इंक्रीजिंग है, अगर उसमें डिक्रीजिंग है तब तो इस पॉइंट पे भी डिक्रीजिंग है, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली तब तो इस पॉइंट पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे दूसरे लफ्ज में, तो इन अदर वर्ड्स a function f is said to be increasing at point x0, ये increasing है x0 पे if there exists an interval I, कौन सा x0 माइनस एप्सिलॉन या h x0 प्लस एप्सिलॉन, अगर ये बार एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव such that क्या अगर इस इंटरवल में 2 पॉइंट लेंगे x1, x2 belongs to I implies f of x1 वो भी होना चाहिए लेसर और इक्वल टू f of x2, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे अगर एक फंक्शन हमारे पास है तो ये एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग तब होगी जब एक इंटरवल में जो x0 को उस पॉइंट को कंटेन करता है उसमें इंक्रीजिंग है तब तो पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग, उसमें डिक्रीजिंग तब तो पॉइंट पे भी डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसमें तो पॉइंट पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे कब इंक्रीजिंग होगी कब डिक्रीजिंग होगी, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर एक थ्योरम करना चाहते हैं, थ्योरम एक करेंगे हम यहां पर जो बहुत सिंपल थ्योरम है। थ्योरम कुछ इस तरीके की है, स्टेटमेंट है लेट f be a continuous function, let f be continuous on closed interval a comma b, a comma b में कंटिन्यूअस है and differentiable on the open interval a comma b, and differentiable on the open interval a comma b, then तब क्या होगा, f is increasing in closed interval a comma b if f dash x first derivative greater than 0 for all x belongs to a comma b। दूसरा, f is decreasing in closed interval a comma b if f dash x less than 0 for all x belongs to interval a comma b। C part। तीसरा, f is constant function in closed interval a comma b, ये constant है if अगर इसका डेरिवेटिव 0 होगा for all x belongs to a comma b, अगर इसका डेरिवेटिव 0 होगा तभी कांस्टेंट है। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर पहचानना होगा एक इंटरवल में कब है इंक्रीजिंग, अगर उस इंटरवल के हर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अगर इस इंटरवल के हर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तब तो डिक्रीजिंग है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही निकला तब तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन उस टाइम होगा। ठीक है, ओके। तो सिंपल चीज है, इसका प्रूफ तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। तो जब इसके प्रूफ पे जाएंगे तो ये बहुत सिंपल है। तो गिवन है आपको फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन a comma b since f is कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a comma b एंड और क्या है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b, तब तो मुझे मीन वैल्यू थ्योरम की याद आती है। मीन वैल्यू थ्योरम है अगर कोई फंक्शन एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल, तब तो एक पॉइंट ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट होता है एटलीस्ट सच दैट
एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये हमने पढ़ा है। देन बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, तो यही हमने पढ़ा। देयर एग्जिस्ट्स सम पॉइंट सी, तब तो एक पॉइंट सी होता है बिटवीन x1 एंड x2, दो पॉइंट्स के दरमियान, such that तो हमने क्या पढ़ा है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमने पढ़ा है। तो x1 और x2 क्या है एक्चुअली, वेयर x1 और x2 ये बिलोंग करते हैं क्लोज्ड इंटरवल a, b में। ये दो पॉइंट्स हैं मेरे। तो और क्या इसमें कंडीशन है, एंड x1 x2 से छोटा है, लेस देन x2 हम लेंगे। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं इस क्लोज इंटरवल a, b में, x1 x2, तो x1 x2 से छोटा है। तो ये दो अब तो कंडीशन करती है होल्ड मीन वैल्यू थ्योरम की। जब इसने मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन होल्ड किया, तब x1 और x2 के दरमियान कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ डैश होगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। ठीक है, इसको यहां पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू x2 माइनस x1, एफ डैश सी इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, लेकिन आपको गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आपको बताना है एफ इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो एफ डैश सी भी 0 से बड़ा है। x1 लेस देन x2 है, तो x2 माइनस x1 भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये सारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज एफ डैश सी भी ग्रेटर देन 0 है एंड x2 माइनस x1 भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर आया एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां आया एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ x1 से बड़ा आया। तो यहां पर दिस इंप्लाइज एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, तो x1 लेस देन x2 था, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 निकला। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, सो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो हमारे पास एफ जो होगी वो इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a, b में होगी। तो सिंपल है, मैंने क्या किया, मेरी एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएबल भी ओपन इंटरवल में है, मुझे निकालना है इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तब तो कोई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से एक पॉइंट एग्जिस्ट होता है सी बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, such that f dash c is equal to f of x2 minus x1 divided by x2 minus x1। तो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, while x1 और x2 इंटरवल में बिलोंग करते हैं, x1 लेस देन x2 है। तो मैंने क्रॉस मल्टीपल किया, f dash c तो ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज गिवन है f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a, b। तो x2 माइनस x1 भी ग्रेटर देन, तो हमारा सारा निकला ग्रेटर देन 0, तो f of x1 लेस देन f of x2 निकला। छोटे पॉइंट पे छोटा वैल्यू, बड़े पॉइंट पे बड़ा वैल्यू निकला, तो हम बोल सकते हैं सो द फंक्शन f is increasing in closed interval a, b। So f is increasing in closed interval a, b। Similarly you can go for decreasing। तो डिक्रीजिंग के लिए अगर दूसरा पार्ट आपको करना होगा यहाँ पर, तो ये आएगा f डैश c, तो हमें लिखना है f of x2 माइनस f of x1 इज इक्वल टू f डैश c इंटू x2 माइनस x1। तो ये निकला हमें, लेकिन f डैश c लेस देन 0 है, तो ये सारा लेस देन 0 आएगा। तो हमारा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लेस देन 0 निकला, तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1, तो यहाँ आएगा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू x1 x2 से छोटा है, बिकॉज़ x1 लेस देन x2, छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू, बड़े पॉइंट पे छोटा वैल्यू, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हमारी है, ये फंक्शन उस टाइम डिक्रीजिंग है। तो अगर f डैश c 0 है, f डैश x 0 है, तो यहाँ पर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 निकलेगा, उस टाइम निकलेगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो दो पॉइंट इस तरीके के होंगे फिर x1 और x2, तो फंक्शन
स्ट्रेट लाइन होगी तो उस टाइम फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा एंड द फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन एट दैट टाइम। तो ये हमारे पास थ्योरम है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना होगा तो आप क्या करोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो उस पॉइंट पे डिक्रीजिंग। तो अगर f डैश x जीरो निकला तो फंक्शन जो हमारी है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, वो हमारी कांस्टेंट फंक्शन आएगी उस टाइम। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो एक फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होती है, कब होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, कैसे आप फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसे एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एग्जांपल्स के साथ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।